बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस बेसिकली आर द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स विच इज़ यूज बिफोर एसआई यूनिट। मैं इसकी अगर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 सेंटीमीटर। 5 इज़ द मैग्नीट्यूड numerical value, c is the prefixes centi and m is the SI unit। ठीक है, तो prefixes are the multiples और सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स भी हो सकते हैं और सब मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। जो SI यूनिट से पहले हम यूज़ कर रहे हैं तो c इज़ द प्रीफिक्सेस। अब c क्या होता है, या मैं सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ 100 किलोमीटर। किलो इज़ दी प्रीफिक्सेस। किलो की वैल्यू क्या होती है, किसको हम किलो कह रहे हैं, ये हम इसी लेक्चर में आज इसको हम पढ़ेंगे। क्लियर। तो प्रीफिक्सेस बेसिकली मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स होते हैं जिसके लिए हम कोई वर्ड या लेटर यूज़ करते हैं उन मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है ना। अब हम प्रीफिक्सेस पे जाते हैं। प्रीफिक्सेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम सब मल्टीपल्स की बात करेंगे। ठीक है ना। मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो हम अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रीफिक्सेस डेका। डेका का सिंबल क्या होता है, DA होता है। और मल्टीपल क्या होता है इसका, 10 की पावर 1। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बाद 1 0, मीन के 10 को हम क्या कह रहे हैं, डेका कह रहे हैं। क्लियर। तो कहीं पे अगर हमारे पास किसी नंबर में 10 लिखा हो तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं DA से। ठीक है, लाइक दैट कि अगर मैं कहूँ कि L इज इक्वल टू 10 मीटर तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, L इज इक्वल टू DA मीटर। तो DA किस चीज़ को शो कर रहा है, DA 10 की पावर 1 को शो कर रहा है, डेका मीटर। ठीक है ना। हेक्टो, ये हेक्टो है, हेक्टर नहीं है शायद। ठीक है, ये हेक्टो का सिंबल H है। और ये मल्टीपल 10 की पावर 2 को हम कह रहे हैं, 10 की पावर 2 को हम हेक्टो कह रहे हैं। और 10 की पावर 2 की वैल्यू अगर हम लिखें तो वो क्या हो गया, 1 के बाद 2 0। इसी तरह से 10 की पावर 3 को हम क्या कह रहे हैं, किलो कह रहे हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बाद 3 zeros। नाउ 10 की पावर 6 की बात करते हैं, हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, मेगा कह रहे हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 के बाद 6 zeros लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये इसकी वैल्यू होती है ना। अगर हम 10 की पावर 9 की बात करें तो 10 की पावर 9 का मतलब इसके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहे हैं कि गीगा को हम गीगा के लिए सिंबल यूज़ कर रहे हैं कैपिटल G। और 10 की पावर 9 की जो वैल्यू है वो 1 के बाद आप 9 0 लगा दो। इसी तरह से 10 की पावर 12 के लिए प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहे हैं टेरा को कैपिटल T से डिनोट करते हैं। और ये आपके पास 1 के बाद कितने आ गए, 12 0 आ गए। ठीक है, 3 3 6 9 और 3 12। इसी तरह से 10 की पावर 15 मल्टीपल की बात करते हैं। इसके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहे हैं, पीटा यूज़ कर रहे हैं। पीटा को कैपिटल P से शो कर रहे हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 के बाद 15 zeros लगा दें आप। ठीक है। अच्छा, अब आप चेक करना हमारे पास 10 के पावर 2 के बाद से आप देखना 10 की पावर 3 के लिए सिंबल K, कैपिटल M, कैपिटल G, कैपिटल T, कैपिटल P। ठीक है, मतलब ये जो तमाम सिंबल यूज़ हो रहे हैं ये कैपिटल में यूज़ हो रहे हैं, सिवाय इन दोनों के। ठीक है, ये दो बहुत कम यूज़ होते हैं। ज़्यादातर ये किलो, मेगा, गीगा वगैरह टेरा इसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास पेपर में से सवाल आता है कि वह किलोमीटर, या आपके पास 10 की पावर +3 है, 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -6 है, 10 की पावर +6 है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए। तो आप एक चीज़ जहन में याद रखना कि अगर प्रीफिक्सेस आपके पास कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो ये मतलब याद रखना कि ये मल्टीपल है। मल्टीपल मीन के 10 की पावर प्लस होगी। अब 3 है 6 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 है या 6 है। तो किलो का अगर हम देखते हैं ये 3 है तो ये 10 की पावर +3 करेक्ट हो जाते हैं। बाज़ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है 3 तो है मगर ये प्लस में है कि माइनस में है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि मल्टीपल्स के लिए मीन के 10 की पावर प्लस की वैल्यू के लिए जो सिंबल यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादातर सिंबल्स कैपिटल लेटर में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। नाउ
हम अब जाते हैं सब मल्टीपल्स की तरफ। सब मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब मल्टीपल्स मीन के 1/10, 1/100, 1/, ये आ गया आपके पास 1/10, ये आ गया 1/100, ये आ गया 1/1000, ये आ गया 1/1 के बाद 6 ज़ीरोज़, ठीक है। ये सब मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हो कि 10 की पावर -1, -2, -3, -6, इस तरह से हम जाएंगे, ठीक है। नाउ अगर हम सब मल्टीपल्स की बात करते हैं तो सब मल्टीपल्स में 10 की पावर -1 के लिए जो प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है वो डेसी यूज़ हो रहा है, जिसके सिंबल डी है, स्मॉल डी है, ठीक है। 10 की पावर -1 की वैल्यू क्या है? 0.1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है, उसको हम देखना। -1 पॉइंट के बाद आपके पास एक सिंगल वन आ गया, एक डिजिट है तो आपने वो 1 यूज़ कर लिया। इसी तरह 10 की पावर -2 के लिए जो प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है सेंटी, उसको हम स्मॉल सी से शो करते हैं। और 10 की पावर -2 की वैल्यू जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ज़ीरो और एक वन, मीन के 0.01। अब आप इसके सीक्वेंस को समझना कि 10 की पावर -2 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ज़ीरो होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? एक वन होगा। डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 डिजिट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम 10 की पावर -3 को देखें, 10 की पावर -3 के लिए जो प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है वो मिली यूज़ हो रहा है। इसका सिंबल क्या है? स्मॉल m है। और इसकी वैल्यू देखना, इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हैं ये आपको, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो सिंपल कैलकुलेटर से सिंपल कैलकुलेटर से आपने इसको कैसे सॉल्व करना है इसको हम देखते हैं, ठीक है। वो इसके लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है। 10 की पावर -3 है तो इसके मतलब क्या है? डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो होंगे और एक 1 होगा। टोटल डिजिट्स कितने हो गए? टोटल डिजिट 3 हो गए, ठीक है। -3 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो होंगे तो एक 1 होगा। -4 है, ठीक है। -4 है तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो होंगे और एक 1 होगा। टोटल डिजिट कितने हो गए? डेसिमल पॉइंट के बाद 4 हो गए, 1 2 3 4। इसी तरह से अगर आप -5 की बात करते हो, ये दोनों -4 और -5 ये प्रीफिक्सेस में यूज़ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए? 4 ज़ीरो हो और उसके बाद एक 1 हो। टोटल डिजिट कितने आ गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम -6 की बात कर रहे हैं। -6 के लिए प्रीफिक्सेस माइक्रो यूज़ हो रहा है, जिसका सिंबल इस तरह से होता है, ये, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू चेक करना है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 ज़ीरो आ रहे हैं, उसके बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। टोटल डिजिट्स कितने हो गए? डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट हो गए। इसी तरह से सब मल्टीपल -9 की बात करते हैं। 10 की पावर -9, इसके लिए नैनो यूज़ करते हैं। नैनो को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी चेक कर लेना कि डेसिमल पॉइंट के बाद 8 ज़ीरो होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 1 आ रहा है। टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 9 हो गए। इसी तरह से 10 की पावर -12 के लिए हम पीको यूज़ करते हैं। पीको की वैल्यू क्या होगी बेटा? पीको का सिंबल चेक करते हैं। पीको को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। और इसमें आपके पास 10 की पावर -12 की अगर आप वैल्यू लो तो डेसिमल पॉइंट के बाद आप 11 ज़ीरो लगाओगे, उसके बाद एक 1 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज़ीरो आ गया, उसके बाद एक 1 आ गया। और टोटल डिजिट्स कितने आ गए? डेसिमल पॉइंट के बाद 12 डिजिट आ गए ना। इसी तरह से 10 की पावर -15 के लिए फेमटो यूज़ कर रहे हैं। फेमटो का सिंबल F है। और अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? डेसिमल पॉइंट के बाद 14 ज़ीरोज़ होने चाहिए और उसके बाद एक 1 हो। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ज़ीरो, उसके बाद एक क्या है? 1 है। तो टोटल डिजिट कितने हो गए? 15 हो गए, ठीक है। ये दोनों टेबल आपने याद रखने हैं। फेमटो किसको कहते हैं या 10 की पावर -15 को कौन सा प्रीफिक्स से हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो या किलो हम किसको कह रहे हैं, ये दो चीज़ें हैं जो आपने इसको याद रखना है, ये मेमोरी बेस है। नाउ अब हम आगे जाते हैं यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। वो यूनिट जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है उसमें हमने कन्वर्ट करना है ऐसे वैल्यू में या ऐसे यूनिट में जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 टाइप्स के यूनिट कन्वर्जन्स को डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रीफिक्सेस टू नॉन प्रीफिक्सेस, मीन्स के ऐसा यूनिट जिसमें प्रीफिक्सेस है और उसको हमने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है कि जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं हो रहा हो। इसकी पहली एग्जांपल हम देखते हैं कि लाइक दैट कि मैं कहता हूँ 5 सेंटीमीटर को
कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। अच्छा, अब आप चेक करना कि हमारे पास 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सी जो है वो प्रीफिक्सेस है, मीटर एसआई यूनिट है, ठीक है। अब हम कहाँ जा रहे हैं चेक करना, ऐसे नंबर से, ऐसे यूनिट से जिसमें आपके पास प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है लाइक दैट सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, ऐसे यूनिट में जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं हो रहा लाइक के 5 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि सेंटी जो है वो प्रीफिक्सेस है, इसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -2, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है बेटा, अब हमने क्या करना है, इसको प्रीफिक्सेस से ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ ना हो रहा हो। तो कीप इन माइंड बेटा, आपने प्रीफिक्सेस की वैल्यू को जस्ट उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है बस, रिमेंबर, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम ऐसे यूनिट को ले रहे हैं जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है और उसको मैंने उस यूनिट में कन्वर्ट करना है कि जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं होना, तो हमने जस्ट प्रीफिक्सेस की वैल्यू को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है लाइक दैट के हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे सेंटी यूज़ हो रहा है, सेंटी की वैल्यू क्या है 10 की पावर -2, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 10 की पावर -2 से और मीटर में एज इट इज़ लिख दूँगा। अच्छा, अब 5 की पावर -2 को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 का मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ज़ीरो, फिर उसके बाद 1, ठीक है, मीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.05 मीटर, ये कन्वर्ट हो गया, डन। अच्छा, वन मोर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। यहाँ पे चेक करना 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलो क्या है, किलो प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है, ठीक है, और इसकी किलो की वैल्यू क्या है 10 की पावर 3। अब आपको अगर ये वैल्यू याद होगी, प्रीफिक्सेस याद होंगे, तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आप चेक करना हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम ऐसे यूनिट से जा रहे हैं जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है और उसको हमने कन्वर्ट करना है किस यूनिट में जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं हो रहा। तो कीप इन माइंड, हमने जस्ट क्या करना है, प्रीफिक्सेस की वैल्यू को उस नंबर से, जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है, मीन के 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। अब आप 10 की पावर 3 को मोर सिंप्लीफाई करो तो इसका मतलब क्या है कि 3 के बाद 1 के बाद 3 ज़ीरो, ठीक है, तो ये क्या हो गया 3000 मीटर हो गया, क्लियर। सॉरी, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इसको मुझे यहाँ पे सॉल्व नहीं करना चाहिए था, हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद 3 ज़ीरो मीटर और ये 3000 आ गया आंसर, डन, क्लियर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जा रहे हैं। मैं क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मोर ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, आप इसके प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। सेकंड हम जा रहे हैं ऐसे यूनिट से जिसमें आपके पास प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं हो रहा और आप इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने जाओगे जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल 1 चेक करना। इसकी एग्जांपल है कि 5 ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब आप इस वैल्यू को चेक करना है, जो 5 ग्राम है इसमें प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं हो रहा और हम इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें हम करेंगे जो प्रीफिक्सेस की जो वैल्यू होगी उसको हम डिवाइड करेंगे। ऊपर हम क्या कर रहे थे, प्रीफिक्सेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये क्या यूज़ हो रहा है, किलो प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है, किलो की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, मीन के 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, ठीक है। अच्छा, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे मैं केजी लिख देता हूँ, ठीक है। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 1 के बाद 3 ज़ीरो और केजी में साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप 5 डिवाइडेड बाय 1000 करते हो तो ये आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है, 0.005 केजी, क्लियर, ठीक है। अच्छा, नाउ हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर 3
मीटर को मैंने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। दोबारा चेक करो हमारे पास यहाँ पर ये जो यूनिट यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसमें प्रीफिक्सेस नहीं है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे यूनिट में जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है हम उस प्रीफिक्सेस को देखते हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहे हैं हमारे पास स्मॉल m, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मिली के वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, विच इज़ 10 की पावर -3। हमने क्या कहा था कि अगर हम ऐसे यूनिट को यूज़ कर रहे हैं जिसमें प्रीफिक्सेस नहीं है और उसको हमने कन्वर्ट करना है ऐसे यूनिट में जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहे हैं, तो हम प्रीफिक्सेस की वैल्यू को उस नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। लाइक दैट के 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 और मिलीमीटर मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, 10 की पावर -3 और की वैल्यू लिखूँगा, मीन इसको मोर सिंप्लीफाई करूँगा। इसका मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 0 और 1 1, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड कराओगे 0.001 से, तो ये आपके पास आंसर आएगा 3000 मिलीमीटर। क्लियर? मोर एग्जाम्पल आप खुद से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम इसके थर्ड केस में जा रहे हैं, ऐसे केस में कि जिसमें आपके पास ऑलरेडी जो यूनिट गिवन है या जो नंबर गिवन है, ऐसा यूनिट गिवन है, वो प्रीफिक्सेस में आप उसको किसी और नंबर में ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो जिसमें प्रीफिक्सेस किसी दूसरे प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल देखो। नंबर 1 एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि 3 मिलीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो उसमें आपके पास मिली भी प्रीफिक्सेस हैं और सेंटी भी प्रीफिक्सेस है, मीन कि आप प्रीफिक्सेस टू प्रीफिक्सेस कन्वर्जन पर जा रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, इसमें भी हम एक मेथड यूज़ करेंगे, उसको भी गौर से सुनना, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना बेटा कि ये तो हमारे पास 3 मिलीमीटर गिवन था, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में, मीन के जिस प्रीफिक्सेस में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, लाइक दैट कि हमारे पास क्या है, सेंटी, ठीक है। सेंटी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जिस प्रीफिक्सेस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस प्रीफिक्सेस की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर ये आपके पास आ गया मिली, और मिली प्रीफिक्सेस होता है 10 की पावर -3, सेंटी प्रीफिक्सेस होता है 10 की पावर -2, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, चेक करना, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मिली की वैल्यू हम एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। अच्छा, और मिलीमीटर को हम सेंटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन के हम सेंटी में, तो सेंटी के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 को मोर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, डेसिमल के बाद 2 0 और 1 1 आ गया। इसी तरह से 10 की पावर -2 को लिखोगे तो डेसिमल के बाद 1 0 और 1 1 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आएगा 0.003 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.01। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 0.003 डिवाइडेड बाय 0.01, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप साथ साथ लिखते जाओगे, ठीक है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको मोर क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, आप देखना कि इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 3, चलो कोई और नंबर ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, ठीक है। दोनों में प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक सेकेंड, सेंटी भी प्रीफिक्सेस है, किलो भी प्रीफिक्सेस है। सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2 और किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर +3, ठीक है। अच्छा, अब 7 सेंटी गिवन है, सेंटी को हम एज इट इज़ लिख देंगे -2, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलो में, किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलो प्रीफिक्सेस को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा देंगे 10 की पावर 3 से। तो अगर आप इसको मोर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो, 10 की पावर -2 का मतलब क्या, डेसिमल के बाद 1 0 और फिर 1 1, 0.01,
10⁻+3 का मतलब क्या है, 3 0 1 के बाद, तो ये आपके पास है 0.07 डिवाइडेड बाय 1000। तो आप इसको अगर डिवाइड करते हो 0.07 डिवाइड बाय 1000 तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.407 किलोमीटर, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, नंबर 3, अगर आप इसको 10 माइक्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहे हो आप मिलीग्राम में, ठीक है, मिलीग्राम में, तो अगर आप चेक करो माइक्रो आपके पास होता है 10⁻⁻6 और मिली होता है 10⁻⁻3। जिस प्रीफिक्सेस में आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं उस प्रीफिक्सेस की वैल्यू को आपने डिवाइड कराना है। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। -6 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 5 0, फिर उसके बाद एक 1, नाउ -3 पॉइंट के बाद 2 0 1 1। हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.000, ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाय 0.001। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.01 मिलीग्राम। ठीक है, अच्छा, फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को चेक कर रहे हैं, विच प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंट अ सब मल्टीपल ऑफ 0.001। अच्छा, अब आप देखना डेसिमल पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं और एक 1 है, टोटल डिजिट कितने हो गए, 3 डिजिट है। उसका मतलब क्या है, 10⁻⁻3 है। तो अब 10⁻⁻3 किसके बराबर होता है, ये होता है मिली। इसके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं मिली, मिली को लिए सिंबल यूज़ करते हैं एम। तो आपके पास अगर हम इसका ऑप्शन ए चेक करें, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, मिली 10⁻⁻3 होता है। ठीक है, नाउ सेकंड पे जाते हैं, हाउ मैनी मिलीमीटर आर इन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मिलीमीटर में। थर्ड वाले जो केस हमने डिस्कस किया अभी, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रीफिक्सेस टू प्रीफिक्सेस कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप देखना हमारे पास सेंटी भी प्रीफिक्सेस है, मिली भी प्रीफिक्सेस है। सेंटी प्रीफिक्सेस होता है 10⁻⁻2, मिली प्रीफिक्सेस होता है 10⁻⁻3। रिपीट कर रहा हूँ, जिस प्रीफिक्सेस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस प्रीफिक्सेस की वैल्यू को हमने डिवाइड करना है। सिंपल 5 मल्टीप्लाई बाय सेंटी के वैल्यू लिख देना 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय मिली, क्योंकि मिली में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मिली की वैल्यू 10⁻⁻3, उसको हम डिवाइड करेंगे और मिलीमीटर मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब आप इसकी वैल्यू लिख दो, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 का मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 0 और 1 1, 2 डिजिट आ रहे हैं, और -3 का मतलब क्या है, 2 0 1 1। ठीक है, तो ये आपके पास है 0.05 डिवाइडेड बाय 0.001। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.001। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है क्या, 50 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड वन की तरफ जाते हैं, इफ़ अ सब्सटेंस हैज़ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज़ इट्स डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हम तो रिवीजन की तरफ जा रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। ये डेंसिटी है, डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर आपके पास डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ कि आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है, 0.9 है, 0.9। ठीक है, तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब।
सिंपली आपने क्या करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपने 0.9 को मल्टीप्लाई कराना है किससे, 1000 से। जब आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे आपके पास ऑटोमेटिकली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो 0.9 को 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है, 900 आता है। तो 900 इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है और आपने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन में नहीं जाना, जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करा देना, तो वो ऑटोमेटिकली किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर कोई न्यूमेरिकल आता है और उस न्यूमेरिकल में उन्होंने डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो आपने उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। कन्वर्ट कैसे करोगे, उसके साथ जो गिवन वैल्यू होगी उसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 को देखो, 4 देखना, कन्वर्ट 3200 स्क्वायर मीटर टू स्क्वायर मीटर, सॉरी, कन्वर्ट 3200 स्क्वायर सेंटीमीटर टू स्क्वायर मीटर। ठीक है, मीन ये क्या कह रहा है कि आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर 2 यूज़ हो रही है, स्क्वायर यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे प्रीफिक्सेस क्या यूज़ हो रहा है, सेंटी यूज़ हो रहा है। सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -2। तो यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि हम 2 दफ़ा 10 की पावर -2 लिखेंगे। अब आप इसकी वैल्यू चेक करना, देखना इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 3200, ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लाई बाय सेंटी की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -2, दोबारा 10 की पावर -2, और ये आप लिख दोगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसकी वैल्यू लिखें, 3200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 की वैल्यू क्या होगी, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 0 आएंगे और 1 1 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है हमारे पास आंसर, ये आता है 0.32 मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज बी। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी जाते हैं, आपको मोर क्लियर हो जाएगा। हमारे पास कन्वर्ट 7500 क्यूबिक सेंटीमीटर टू क्यूबिक मीटर। मीन ये क्या कह रहा है कि सेंटी क्यूबिक मीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेंटी की वैल्यू आपके पास क्या है, सेंटी प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहा है, सेंटी की वैल्यू है 10 की पावर -2। अब यहाँ पे पावर क्या यूज़ हो रही है, 3, तो 10 की पावर -2 को हम 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, देखना इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। अगर इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो 10 की पावर -6 हो गया। ठीक है, अब -6 का मतलब क्या है, 7500 मल्टीप्लाई बाय -6 का मतलब क्या है, 0 पॉइंट डेसिमल के बाद 5 0 आ रहे हैं और 1 1 आ रहा है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 7500 मल्टीप्लाई बाय 0.50 और 1 1, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.0075 मीटर क्यूब। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ए इज़ द करेक्ट वन। डन। 6 1 पे जाते हैं बेटा। 6, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ सर्टेन लाइट इज़ 450 नैनोमीटर nm, ठीक है, व्हाट इज़ इट्स इन माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 450 नैनोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है किस में, माइक्रोमीटर में। प्रीफिक्सेस टू प्रीफिक्सेस कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब नैनो इज़ द प्रीफिक्सेस, माइक्रो इज़ द प्रीफिक्सेस। नैनो जो प्रीफिक्सेस है वो 10 की पावर -9 है, और इसी तरह से माइक्रो जो है वो 10 की पावर -6 है। ठीक है, अच्छा, कीप इन माइंड कि जिस प्रीफिक्सेस में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू को हम डिवाइड कराएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम जा रहे हैं बेटा 450, नैनो की वैल्यू हम लिख रहे हैं 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6। हम इसकी वैल्यू को लिखते हैं 450 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5
चलो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, रुक जाओ, वो ज़्यादा इजी मेथड है, ठीक है, क्योंकि क्लास में मैंने इस तरह से समझाया, तो आप इसको देख लो। अब ये 10 की पावर -6 से ऊपर लेके जाएंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। 450 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +6, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, 450 मल्टीप्लाई बाय बेस से में पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, -6 -9 +6, तो ये क्या आ गया 450 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब आप इसको -3 की वैल्यू लिख देना, 450 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 0.001, ये ज़्यादा इजी मेथड है। तो आप करना 450 मल्टीप्लाई बाय 0.001, तो ये 0.45 आएगा। आंसर क्या है 0.45 माइक्रोमीटर, तो 0.45 माइक्रोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे जो हम सॉल्व करेंगे हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ 7 पे देखते हैं बेटा, अ वाइट बोर्ड मार्कर हैज 2 मिलीमीटर डायमीटर निब, द डायमीटर ऑफ द निब इन सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है कि 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये मिली प्रीफिक्सेस है, सेंटी प्रीफिक्सेस है। मिली आपके पास है 10 की पावर -3, सेंटी आपके पास है 10 की पावर -2। हम जिस प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करेंगे उसकी वैल्यू को हमने क्या कराना है, डिवाइड कराना है, ठीक है। अच्छा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मिली की वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख दी। इसी तरह से सेंटी की वैल्यू को मैंने क्या कराना है, डिवाइड कराना है, ठीक है। तो अब आप चेक करना, 2 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर +2, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे -3 + 2, तो आपके पास क्या बचा, 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 की वैल्यू होती है 0.1, तो ये आपके पास क्या है 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। अच्छा, नाउ 8 को देखते हैं, क्वेश्चन 8 को देखते हैं। अ मीटर रॉयज डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर, इट्स वैल्यू इन मीटर 4.75 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। जस्ट ये पहला वाला केस है जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़र है, इसको हमने नॉन प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। आपने क्या करना है, 4.75 मल्टीप्लाई बाय सेंटी की वैल्यू होती है -2 मीटर, तो 4.75 इसकी वैल्यू होती है 0.01, ठीक है। तो 4.75 को हम 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.0475 मीटर आ गया, तो 0.0475। अब आपके पास मसला क्या है, मसला ये है कि ये जो नंबर है ये तो हमारे पास ये आंसर है, मगर इन चारों में आप ऑप्शन चेक करना कि ये तो इस फॉर्म में नहीं गिवन, इन्होंने तो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें पूछी है, दो कॉन्सेप्ट को इन्होंने एसेस किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट लीडिंग डिजिट के बाद प्लेस करना है, मीन के 1 2 4 के बाद प्लेस करना है। तो ये आपके पास है 4.75 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल पॉइंट को हमने राइट पे मूव किया तो ये क्या होगा, माइनस होगा। कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट मूव किया, तो ये 2 होगा, -2 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, 4.75 10 की पावर -2 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है रिवीजन में, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। नाउ 9 की बात करते हैं बेटा। 9 MCQs, 4 किलोग्राम स्कूल बैग इज़ बीन कैरिड बाय अ स्टूडेंट, द मास ऑफ द बैग इज़ इन ग्राम। अच्छा, हमने क्या करना है, 4 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है किस में, ग्राम में। वही जो है आपके पास प्रीफिक्सेस में वैल्यू गिवन है, आपने उसको नॉन प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 होती है, आप इसको मल्टीप्लाई करा दो 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 1000, तो ये आ गया 4000 आ गया। अब आप दोबारा देखना, यहाँ पे हमारे पास ये इन्होंने किस फॉर्म में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप चेक करना कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट इस नंबर में गिवन नहीं है। जहाँ पे गिवन नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद प्लेस करेंगे, फर्स्ट लीडिंग डिजिट के बाद प्लेस करेंगे। तो 1 2 3 डिजिट हमने लेफ्ट पे मूव किया, तो इसका आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3। लेफ्ट पे मूव करेंगे प्लस होगा, राइट पे मूव करेंगे तो क्या होगा बेटा, आपके पास माइनस होगा। जितने डिजिट मूव करेंगे वो आ जाएगा, नंबर आ जाएगा वो, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3 ये आ गया आपके पास, डी इज़ द करेक्ट आंसर। साइंटिफिक न्यूट्रिशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।